पास कितने डॉग रखे हैं? मेरे पास 27 अब फीमेल है, 7 स्टड है। फिर आप कैसे घुमाते हो भाई? मैं घुमाता नहीं हूँ क्योंकि मेरा घर ही इतना बड़ा है। हमको तो बोल रहा है तो घुमाया कर भाई। नहीं सर, मैं कहाँ घुमाता हूँ, मैंने अभी आपको बोला भी घुमाना नहीं। चाहिए। नहीं सर, घुमाना ऐसा कुछ चाहिए, बोलो घुमाना घुमाना जरूरी है, उससे क्या है एक्टिविटी बनी रहती है। लेकिन ये नहीं है मैं घुमाता हूँ क्योंकि मेरा घर इतना बड़ा है, 3 पार्टीशन की हुई है। मेल अलग घूमते हैं, पपी अलग घूमते हैं, फीमेल अलग घूमती है, घूमते हैं। लेकिन आप बोलो कि मैं रोड पे ले जाऊँ, मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं होता है। जब टाइम होता है तो 5-5 6-6 मेरे मैं घुमाने लेके जाता हूँ। ओपनली खुले रखते हो आप? बिल्कुल, मेरे डॉग ओपन खुले रहते हैं। जब मेरे को लगता है कि कुछ करना है, ऑटोमेटिक सभी को बोलता हूँ चले जाओ अपने पिंजरे में, सब चले जाएंगे। आप मेरा 3rd फ्लोर से आवाज़ लगाओगे सभी को, चलो अपने अपने कमरे में, सब अपने अपने कमरे में चले जाएंगे। बोलो, आप बोल रहे हैं और जो खींचातानी जो डॉग करता है उसका कारण ये है ये कि हम उसको रखते हैं, प्रॉपर टाइम नहीं देते, उसको समझाते ही नहीं है, तब ये प्रॉब्लम आएगी ही आई। कोई भी ब्रीड ले लो आप। एक और जैसे आज ठंडी का मौसम आ गया है, बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं, इसको हम बर्फ वाला कुत्ता बोलते हैं। बिल्कुल सर, बोलते हैं। ये बर्फीले जो मौसम में रहता है, बर्फ में रहता है। बिल्कुल। पर इधर आके जो हमारे लोग हैं इसको स्वेटर डाल देते हैं, अलग से कपड़ा कोई ऐसे मार्केट में भी मिलता बिल्कुल है सर, वो मिलते हैं। डाल देते हैं। उधर बर्फ में रह रहा है, इधर हम इसको कपड़े में लपेटाए, उसका क्या कारण? सर ऐसा कुछ नहीं है। जो हस्की ब्रीड है, आप उसको सर्दी के टाइम पे भी फैन कंपलसरी 0 है, ना कोई इसको डालने की जरूरत पड़ती है। आप बोलो कि मैं स्वेटर डालूंगा, हर एक ब्रीड के हिसाब से चलता है मौसम। कई ब्रीडों को डालना पड़ता है स्वेटर, कई ब्रीडों को नहीं डालना। लेकिन सर्दी के टाइम पे में साइबेरियन हस्की को ठंड नहीं लगती। एक और आपकी वीडियो में पहले भी एक बारी बात की थी भी, जैसे आपके पास बच्चे होते हैं साइलेंट होते हैं, ऐसे आराम से रहते हैं। बिल्कुल सर। पर जब हम घर में देखे हैं वो बहुत जब जाते हैं वो कपड़े पाड़ने लगते हैं, ये बहुत परेशान करते हैं। ऐसा वो कुछ क्यों नहीं करते हैं? है। एक्चुअली क्या है, हम प्रॉपर ध्यान जानवर को देते नहीं है। हमने क्या किया, खाना डाला, घुमा दिया, वहाँ पर बांध दिया, रख दिया। जब हम उसको प्रॉपर टाइम ही नहीं दे रहे तो आपके साथ क्या मेल जोल बनेगा। हाँ, हम ऐसे हैं, हम रोज अपन मिलेंगे, आपके साथ प्यार भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। साल 2 साल बाद ना मिले तो आप मेरे को भूल जाओगे, आप बोलोगे कि उसका डॉग वाला कौन था। सेम चीज़ है, जानवर को भी टाइम दो ना। ये थोड़ी है कि शौक के लिए रखा है, खाना डाला, घुमा दिया, साइड पे बांध दिया, जब टाइम लगा दिन को आया, खाना खाया, घुमाया, बांध दिया। लेकिन डॉग को भी टाइम, ये डॉग नहीं है। ये सोचना है, कोई भी ब्रीड, हस्की को छोड़ दो, मैं बोलता हूँ नॉर्मल ब्रीड भी रख लो, लेकिन उसको ये बोलो कि मैं 5 मेंबर हूँ, 6 मेंबर मेरे साथ ऐड हो गया है, मैं इसको अपनी, जैसे मैं अपने ट्रीट करता हूँ वैसे इसको भी ध्यान प्रॉपर रखना है। एक और बात, आपके पास कितने डॉग रखे हैं? मेरे पास 27 अब फीमेल है, 7 स्टड है। फिर आप कैसे घुमाते हो भाई? मैं घुमाता नहीं हूँ क्योंकि मेरा घर ही इतना बड़ा है। हमको तो बोल रहा है तो घुमाया कर भाई। नहीं सर, मैं कहाँ घुमाता हूँ, मैंने अभी आपको बोला भी घुमाना नहीं। चाहिए। नहीं सर, घुमाना ऐसा कुछ चाहिए, बोलो घुमाना जरूरी है, उससे क्या है एक्टिविटी बनी रहती है। लेकिन ये नहीं है मैं घुमाता हूँ क्योंकि मेरा घर इतना बड़ा है, 3 पार्टीशन की हुई है। मेल अलग घूमते हैं, पपी अलग घूमते हैं, फीमेल अलग घूमती है, घूमते हैं। लेकिन आप बोलो कि मैं रोड पे ले जाऊँ, मेरे पास एक्चुअली टाइम नहीं होता है। जब टाइम होता है तो 5-5 6-6 मेरे मैं घुमाने लेके जाता हूँ। ओपनली खुले रखते हो आप? बिल्कुल, मेरे डॉग ओपन खुले रहते हैं। जब मेरे को लगता है कि कुछ करना है, ऑटोमेटिक सभी को बोलता हूँ चले जाओ अपने पिंजरे में, सब चले जाएंगे। आप मेरा 3rd फ्लोर से आवाज़ लगाओगे सभी को, चलो अपने अपने कमरे में, सब अपने अपने कमरे में चले जाएंगे। बोलो, आप बोल रहे हैं और जो खींचातानी जो डॉग करता है उसका कारण ये है कि हम उसको रखते हैं, प्रॉपर टाइम नहीं देते, उसको समझाते ही नहीं है, तब ये प्रॉब्लम आएगी ही आई। कोई भी ब्रीड ले लो आप। बिल्कुल सर। बहुत सारे लोग हैं अभी आज से शुरू करेंगे पप्पी रखना, बिल्कुल, उनके लिए क्या बोल रहे हैं? मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कोई भी ब्रीड रख लो, डाइट कंपलसरी है, दाल सब्जी रोटी उनके लिए नहीं बनी है। वो जितना अफोर्ड कर सकते उतना करे। ये नहीं है कि मैं 40,000 का कुत्ता लेना है, जितनी लिमिट है वो चाहे 2 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे फ्री का हो, लेकिन डाइट कंपलसरी है। दाल सब्जी पे डॉग की ना क्वालिटी बनेगी, ना डॉग आपका हेल्दी होगा। सिर्फ बच्चा ये है कि मैंने डॉग रखा है, उसका पेट भर दिया, बस ओके है। एक और बात भी मेरे अभी दिमाग में आई है, जैसे भाई चिकन वगैरह लोग देते हैं ना, बिल्कुल। बहुत अभी अगर चिकन मांस इसको खिलाते हैं, पपीज को खिलाते हैं, डॉग अग्रेसिव हो जाता है, उसके पीछे क्या? सर उसका ऐसा कुछ नहीं है। एग्रेसिव जानवर तब होता है जब उसको बांध के रखते हैं, बेचारे को भूख लगी है, पेट अच्छे से भरा नहीं, वो तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा ना। आपका पेट भरा रहेगा, आप शांत बैठे रहते हो ना,
हम ले लो, हम प्रॉपर नहीं पेट भरा होगा तो हम क्या है कि चल फास्ट फूड खा लें, कभी कुछ खा लें, यही चीज़ होती है ना। जब हमारा पेट भरा होता है हम क्या है यार चल हमारा हमारा पेट भरा हो, हम आराम से बैठे हैं। जानवर का जब पेट ही नहीं भरेगा तो एग्रेसिव होगा, क्योंकि वो बांधा हुआ है, ना घूम रहा है, ना उसकी एक्टिविटी है, ना उसका पेट भरा है। भूख लगेगी वो भौंकेगा, आपके बोलोगे यार ये तो भौंकता बहुत है, एग्रेसिव है। जब आप उसके पास जाते हो आपको काटता है, भौंकता है, लेकिन आप क्या सोचते हो कि मेरे को काट लेगा। उसको हम बोलते थे कि यार ये तो बहुत एग्रेसिव हो रहा है, देखो कितना, क्योंकि वो बेचारा बांधा हुआ है। इनके चिकन खाने से या कोई मांस खाने से सर ऐसा कुछ नहीं है। आप एनी टाइम मेरे घर में आके विजिट करो, आप खुद देखोगे मेरे ऐसे ड्राइंग रूम में सभी बैठे होंगे। ये नहीं कि मेरा सोफा फाड़ दिए चप्पलें, ऐसा कुछ नहीं है, जीरो है। लेकिन क्या है मैंने शुरू से इनको ऐसे माहौल में रखा, मैंने डॉग को टाइम भी दिया। जितने आपके पास डॉग रखे हुए हैं सभी को चिकन देते हो आप? सर चिकन मैं सबको देता हूँ, लेकिन मेरे घर में ना मेरी मदर खाती ना सिस्टर खाती है। पाठ पूजा सब करते हैं, लेकिन मैंने उनको एक चीज़ समझाई कि आप नहीं खाते लेकिन डॉग को तो दे से। ऐसे कई कस्टमर को मेरे को कॉल आती हैं कि सर हम घर पे नहीं खाते, हम इसको नहीं दे सकते। मैं तो उनको सिर्फ ये बोलता हूँ आप नहीं खाना, नो प्रॉब्लम, लेकिन पपी तो बेचारा वो नॉर्मल है ना, उसको तो आप एक डाइट दोगे जिससे उसको प्रॉपर उसकी ग्रोथ होगी। तो फिर कई कस्टमर समझ आते हैं, बोलते चलो हम नहीं खा सकते लेकिन हम पपी को दे देंगे। ज़्यादातर जैसे हम भारत के लोग हैं ना, बिल्कुल सर, धर्म के अंदर रहते हैं, कई धर्म के अंदर Religious- रहते हैं, बिल्कुल वो बोलते हैं कि वो हम पाठ बोलते पूजा भी करते देखो हैं कि हमारे हम घर में तो ना तो अंडा एंटर होता है ना ही कोई चिकन वगैरह होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। उनको अपने पपी को क्या देना चाहिए? सर देखो जब वो बोलते हैं कि हम नहीं दे सकें, फिर तो मैं ये बोलूँगा फीड में प्रोटीन सब कुछ होता है। कस्टमर बोलता हूँ कि मैं चिकन नॉन वेज नहीं दे सकता, उसको आप एक साइड पे रख दो। आप नेचुरल फीड तो दे सकते हो जो डॉग की आती है। सेकंड आप दही आप भी खाते हो, वो भी नॉन वेज नहीं है, वो वेज में आता, आप वो भी दे सकते हो। आप सूप, वेजिटेबल सूप आप खुद बना सकते हो विदाउट साल्ट के, आप वो भी दे सकते हो, ऑटोमेटिक ग्रोथ होगी। सेकंड जो डॉग के मल्टीविटामिन आते हैं आप वो भी दो। वो चिकन की रिकवरी कर रहे हैं ना, जरूरी थोड़ी है कि जो चिकन में हाई प्रोटीन है, आप जो वेजिटेबल दे रहे हो उसमें भी प्रोटीन है ना। चुकंदर दे रहे हो वो भी प्रोटीन है, कद्दू येलो कद्दू दे रहे हो वो भी प्रोटीन है। चिकन आप कह देते हो, चिकन जैसे सर चिकन मैं 1 वीक में 2 टाइम ऐसे नहीं देता, मैं 1 वीक में 2 टाइम देता हूँ। चिकन बॉयल किया होता है, चिकन का पानी होता है, थोड़े चावल, दही, चिकन का पानी और चिकन को मिक्स करके देता हूँ। जो 5 मंथ से ऊपर के हैं, जो 5 मंथ से नीचे के हैं उनको जो इसकी बच्चों की स्टार्टर फीड होती है, मतलब स्टार्टर फीड एक ऐसी होती है जो मदर फीड बोल देते हैं। जो स्टार्टर फीड है सब उसमें सारा कुछ सेम टू सेम साल्ट डाला होता है। जो चिकन आप देते हो ना, बिल्कुल सर। वो चाहे चावल में दे रहे हो या और किसी सर फीड आप में दे रहे देखो हो। आप चावल में भी दे सकते हो। एक बात बताइए, उसमें बॉयल कर दिया खाली और कुछ डालना या नहीं बिल्कुल, मैं कुछ नहीं, चिकन बॉयल किया एक साइड पे रख लिया, चावल बॉयल के सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे दही कर लिया, थोड़ा सा चावल लिया, जो इसको कंटिन्यू मैं डाइट देता हूँ। सेकंड नंबर है जितनी चिकन की क्वांटिटी डालनी है जो इसके लिए प्रॉपर ठीक रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे, इसको प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ज़्यादा भी देने से पेट में गैस बनती ना, हम भी खा ले ज़्यादा तो हमारे पेट में गैस बनने लगे, हम क्या करते घूम ले या हम कोई मेडिसिन खा लेंगे यार मेरे पेट में गैस बन रही है। सेम टू सेम वही चीज़ है कि हमें एक अंदाज़ा होता है कि यार इसकी इतनी डाइट है, ये चीज़ मैंने देनी है जिससे मेरा जानवर भी ठीक रहे, ना मैं तंग हूँ। किसी के पास एक डॉग रखा था, ठीक है सर। उसको जैसे सुबह हम घूमने जाते हैं, बिल्कुल सर। कम से कम कितनी दूर तक उसको घुमाना जरूरी है? मैक्सिमम 1 किलोमीटर बहुत होता है, क्योंकि मेरी एक जो प्रॉपर वर्किंग बनी रहे, क्योंकि जब मैं वर्किंग करूंगा मेरे अप डाउन पैर चलेंगे तो मेरी एक्टिविटी बनी रहेगी ना। मैं एक जगह जानवर में बैठा रहूंगा, मेरे जो पैर हैं वो ऑटोमेटिक साइड को जाने लग जाएंगे डॉग के। हम ना चल पाएँ ज़्यादा तो हम क्या करेंगे, सफ़र भी नहीं कर पाते, क्योंकि यार मैं तो चल नहीं सकता, क्योंकि मैं रात पूरा दिन तो बैठा रहता हूँ जिसकी वजह से मैं चल ही नहीं पा रहा, मेरे को सांस चढ़ी। वही चीज़ डॉग की है, डॉग की एक्टिविटी तब बनी रहेंगी आप इसको थोड़ा सा वॉक करा, जरूरी थोड़ी है कि 5 किलोमीटर जाना है, मतलब उसकी एक्टिविटी के लिए चाहे आधा किलोमीटर चल या किलोमीटर चल जाओ, मतलब डॉग चल रहा है आपके साथ ना, उसकी एक एक्टिविटी बनी रही है और प्रॉपर वो चल रहा है। एक और बात अभी मेरे मतलब दिमाग में आई ठीक कि है। जैसे लोग डॉग रखा हुआ है, जिनके पास डॉग रखा हुआ है, हाँ, वो लेके जा रहा है, हाँ। उसको गिराने तक चला जाता है, खींच खींच के बिल्कुल। वो है भी वो घसीट हाँ बिल्कुल, वो क्यों, क्योंकि उसको आदत उन्होंने डाली नहीं, उन्होंने पूरा हर टाइम बांध के रखा है अंदर ही बस। उसको कैसे रोका जा सकता है पता है आपको? सर मैं सिर्फ ये चीज़ बोलता हूँ, ठीक है वो नहीं जा रहा ना, उसको लालच देख के हम चला सकते हैं। अब मेरे को क्यों लालच, क्योंकि मेरा जानवर भूखा है, उसको लालच कोई भी जो आप उसको फीड देते हो उसको लालच से थोड़ा थोड़ा उसको एक्टिविटी बनाओ, उसको चलाने की आदत डालो तो चले। कई क्या होते हैं कि मैं गले में
पटा नहीं डालते, उसकी वजह से प्रॉब्लम थी, क्योंकि जानवर को भी पता डाला ही नहीं, मैंने घर से बाहर निकाला ही नहीं, कमरे में अंदर रखा हुआ है, बेड पे बैठता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसकी एक्टिविटी थी ही नहीं, क्योंकि मैंने घुमाया नहीं कभी, जिसकी वजह से वो आपके साथ नहीं चल रहा। हाँ, आप उसको घुमाते थे प्रॉपर, तो आपको ये वाला जोर वाला सिस्टम था ही नहीं कि मैं उसको जोर से खींच के लेके जा रहा हूँ, वो बेचारे के जख्म हो रहे हैं, नीचे रोड पे घिस रहा है। लेकिन जब आप उसको घुमाओगे प्रॉपर, आपकी ये आपने को जो पूछा है, क्वेश्चन पुट किया है कि मैं इसको खींच रहा हूँ लेकिन तब भी नहीं चल रहा, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती, क्योंकि मैंने उसको आदत डाली होती, लेकिन मैंने डाली नहीं क्योंकि मैं उसको टाइम नहीं दे पाया। एक और, जैसे आज ठंडी का मौसम आ गया, बिल्कुल। बहुत सारे लोग हैं, इसको हम बर्फ वाला कुत्ता बोलते हैं। बिल्कुल सर, बोलते हैं। ये बर्फीले जो मौसम में रहता है, बर्फ में रहता है, बिल्कुल। पर इधर आके जो हमारे लोग हैं इसको स्वेटर डाल देते हैं, अलग से कपड़ा कोई ऐसे मार्केट में भी मिलता बिल्कुल सर, है, वो मिलते हैं। डाल देते हैं। उधर बर्फ में रह रहा है, इधर हम इसको कपड़े में लपेटाए, उसका क्या कारण? सर ऐसा कुछ नहीं है, जो हस्की ब्रीड है आप उसको सर्दी के टाइम पे भी फैन कंपलसरी 0 है, ना कोई इसको डालने की जरूरत पड़ती है। आप बोलो कि मैं स्वेटर डालूंगा, हर एक ब्रीड के हिसाब से चलता है मौसम, कई ब्रीडों को डालना पड़ता है स्वेटर, कई ब्रीडों को नहीं डालना, लेकिन सर्दी के टाइम पे भी साइबेरियन हस्की को ठंड नहीं लगती। भी जैसे इंडिया के टेम्परेचर के अनुकूल ये रहने लग गया, बिल्कुल सर। फिर इंडिया का जो मौसम है अभी जब गर्म है तो गर्म है, ठंडी में इनको ठंड नहीं लगती? नहीं लगती, क्यों नहीं लगती? क्योंकि जो इनका हेयर है ना, मौसम के हिसाब से ऑटोमेटिक जो उसकी स्किन है कन्वर्ट हो जाती है। नहीं, उधर तो बर्फ में रहता है, बिल्कुल बर्फ में रहता है वहाँ पर। अभी इधर आ गया, इधर के मौसम के अनुसार तो इसको चेंज में आता हो, ठंडी लगती हो। डॉग को छोड़ दो, हम अपने पे ले लेते हैं, हम बर्फ में भी जाके रह रहे हैं, हम जब बर्फ से इंडिया में आ गए तब भी रह रहे, क्यों रह रहे? कि जो हमारी वेदर है ना, स्किन है, वो उसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाती है। भाई बातें बहुत सी हैं, आपका मैंने बहुत समय ले लिया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कोई नहीं अच्छी सर। जानकारी लगी। बिल्कुल। और भाई आपसे भी मैं विनती करता हूँ, किसी को जानकारी की जरूरत हो उसके लिए मैं आपको सनी भाई का नंबर देता हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो अभी हमसे रह गई होंगी, वो आप सीधे भाई से बात कर सकते हो। भाई आपका नंबर दीजिए। मेरा जो नंबर है 9780128603, होशियारपुर पंजाब से हूँ। जो मेरा चैनल है क्रिस्टल डॉग फार्म के नाम से यूट्यूब पे है, उसमें कस्टमर के फीडबैक डलते हैं। कस्टमर मेरे को कॉल करने से पहले मेरा यूट्यूब का जो चैनल है उसमें कस्टमर फीडबैक चेक कर सकते हैं कि जो मैं कस्टमर को डिलीवरी कराता हूँ और फीडबैक, उसके बिहाफ पे मेरे को फिर कॉल करें कि पहले मेरी क्वालिटी देखें फिर मेरे को कॉल करें। नंबर आपका एक बार रिपीट सर जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9780128603, होशियारपुर पंजाब से हूँ सर मैं। ये थे भाई सनी होशियारपुर से, जो हस्की के बुली कोड का बच्चा रखते हैं। इनके पास क्रिस्टल डॉग फार्म जो इनका बना है, बहुत ऐसे बच्चे लेके आते हैं। सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका कमेंट कीजिए, बताइए। और जानकारी के लिए वो भी हमारे जो यूट्यूब चैनल को देखते हैं, बिल्कुल वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं जानकारी कैसी लगी और क्या जानकारी आपको चाहिए। नेक्स्ट टाइम आपको वो भी जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। चलते हैं और किसी भाई के पास तो मिलाते हैं किसी और ब्रीडर वीर को आपके साथ। थैंक यू जी।